हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, लास्ट की क्लास में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक हमारा था लाइंस एंड एंगल्स, और कल लास्ट की क्लास में हमने उसकी एक्सरसाइज 6.1 भी फिनिश कर ली थी। ठीक है, तो आज पढ़नी है हमको एक्सरसाइज 6.2। कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। आज क्या है, आज के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ऐसे भी होंगे जिनमें लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, दो लाइन, और फिर तीसरी लाइन उनको कट करेगी। क्लियर? तो पहले थोड़ा सा समझेंगे कि पैरेलल लाइन जो होती है उसमें एंगल कैसे एक दूसरे से रिलेट होते हैं भाई। चलिए पहले थोड़ा समझ लेंगे कि पैरेलल लाइन एक दूसरे को कैसे रिलेट करती हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि पैरेलल लाइन क्या होती है। जिनके बीच की डिस्टेंस, जिन लाइंस के बीच की डिस्टेंस एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है, तो वो आपकी पैरेलल लाइन कहलाती है भाई। ठीक, एक लाइन ये है आपकी, एक लाइन आपकी ये है। क्लियर? अब ये दो लाइन पैरेलल है, तो जब तीसरी लाइन इनको कट करेगी तो वो कैसे कट कर सकती है, वो ऐसे भी कट कर सकती है या ऐसे भी कट कर सकती है भाई। चलिए देखते हैं। तो एक तीसरी लाइन है जो इन दोनों लाइन को कट कर रही है भाई। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे आराम के साथ, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और तीसरी लाइन इनको कट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है भाई कि यदि ये लाइन ना हो हमारे पास, तो ऊपर के जो एंगल होंगे जैसे पहले होते थे ऐसे ही अब होंगे। देखिए अभी इस लाइन को मैंने अलग रखा है। क्लियर? बहुत ध्यान से आराम के साथ समझेंगे। पहले क्या होता था, एक लाइन जब दूसरी लाइन को कट करती थी तो अपोजिट एंगल जो होते थे वो इक्वल होते थे। और अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, ये एंगल यदि 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल आपका 3 है और ये एंगल आपका 4 है। तो एंगल 1 के अपोजिट आपका एंगल 3 होगा और एंगल 2 के अपोजिट आपका एंगल 4 होगा। ये तो लास्ट की क्लास में कल आपको बताया था। चलिए, तो यहाँ से एंगल 1 जो होगा आपका वो एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 आपका एंगल 4 के इक्वल होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल है, इनके बारे में कल हम पढ़ चुके थे भाई। चलिए अब बात करते हैं निचली वाली लाइन की। यदि ये वाली लाइन हमारे पास, ये वाली लाइन यदि ना हो, ठीक है, अभी इस लाइन को मैं फिलहाल अलग रखता हूं। ठीक है, अब बात करता हूं इस लाइन की। ये लाइन यहां पर है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए भाई, अब ये लाइन यहाँ पर है तो इसके भी अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई। इसके भी अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से यदि ये आपका एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। एंगल 6 आपका एंगल 8 के इक्वल होगा और एंगल 7 आपका एंगल 5 के इक्वल होगा। इतना क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल है भाई। तो यहाँ से एंगल 5 जो होगा वो आपका एंगल 7 के इक्वल होगा और एंगल 6 जो होगा वो आपका एंगल 8 के इक्वल होगा। अभी नोट नहीं करना है, समझना है बहुत आराम से। तो यहाँ अब ये लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है भाई। तो इन लाइन को एक दूसरे के पैरेलल रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले रखी हुई थी ऐसे ही उठाकर भैया रख देंगे। ठीक है, अब ये लाइन जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर? चलिए, तो अब यहां से रिलेशन कैसे निकलेगा वो देखते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, एंगल 2 एंगल 4 के, एंगल 5 एंगल 7 के और एंगल 6 एंगल 8 के। क्लियर? इतनी बात तो क्लियर है भैया। लेकिन आप यहां से देखोगे
कि एंगल 1+2, एंगल 1+2 कितना है आपका 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। एंगल 1+2 आपका 180 है भाई। एंगल 1+2 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीनियर पेयर है भैया। और एंगल 3 और 4 भी आपका क्या होगा 180 होगा, क्योंकि ये भी क्या है आपका लीनियर पेयर है भाई। एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। क्लियर? चलिए, ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 6 किसके सम के इक्वल होगा? एंगल 7 और एंगल 8 के सम के इक्वल होगा। तो यहां से एंगल 5 और एंगल 6 क्या होगा? एंगल 5 और प्लस एंगल 6, यहां से एंगल 7 प्लस एंगल 8 के इक्वल होगा। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए, यहां से क्या होता है कि आपका जो एंगल 3 है, ये एंगल 3 देखेंगे, और एंगल 5, ठीक, एंगल 3 और एंगल 5 पे ध्यान देंगे भाई। एंगल 3 और ये एंगल 5 आपका, ठीक, ये आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं वो अभी आपको मैं बताता हूँ भाई। देखो कैसे होते हैं। जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं, और यदि हम राइट लेफ्ट साइड की बात करें, तो यहाँ से थोड़ा सा अलग बना के दिखाता हूँ मैं। ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। ये आपकी दो क्या है पैरेलल लाइन है भाई, ठीक, और तीसरी लाइन इसको कट कर रही है। बहुत ध्यान से समझेंगे। तो लाइन के इधर वाली साइड क्या है लेफ्ट साइड, और राइट लाइन के इधर वाली साइड आपकी राइट साइड है। क्लियर? तो यदि हम ऊपर वाली लाइन की बात करें, तो लाइन के ऊपर वाला एंगल इस लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होता है भाई। लाइन का ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होता है। इट मींस एंगल 1 जो होगा आपका वो एंगल 5 के इक्वल होगा। वो ध्यान से समझेंगे, याद करने जैसी रटने जैसी कोई चीज नहीं है, बहुत आसान है। एंगल 5 जो होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और तीसरी लाइन उनको कट करती है, तो लाइन के ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होता है। लेकिन फिलहाल हम लाइन के राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड ही चेक करेंगे, इधर वाली साइड चेक नहीं करनी है। तो राइट साइड लाइन के ऊपर वाली है और ये भी राइट साइड लाइन के ऊपर वाली है, तो दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं भाई। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और राइट साइड की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं लेफ्ट साइड की। तो लेफ्ट साइड में लाइन के ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाले एंगल का क्या इक्वल होगा? देखो अलग कलर से दिखाया मैंने। लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले एंगल का इक्वल होगा। याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये एंगल कौन सा है हमारा? ये है एंगल 2। और ये वाला एंगल कौन सा है? ये है एंगल 6। तो एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 2 आपका एंगल 6 के इक्वल होगा। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा भाई। यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल है? 5 के। एंगल 1 आपका एंगल 5 के इक्वल है, तो यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। लेकिन भैया एंगल 3 1 के इक्वल है, तो ये तीनों आपस में क्या हुए इक्वल हुए। लेकिन एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 7 के। एंगल 5 आपका एंगल 7 के इक्वल है, तो भैया 5 को 7 के इक्वल रख देंगे। तो यहां से क्या पता चलता है कि एंगल 1 3 5 7 आपस में इक्वल है भाई। एंगल 1 3 5 और 7 आपस में कैसे हैं इक्वल है। बहुत ध्यान से समझेंगे। एंगल 1 3 के इक्वल था और एंगल 5 7 के इक्वल था। लेकिन यहां से क्या होता है कि जब हम राइट साइड की बात करते हैं, तो एंगल जो होता है लाइन के ऊपर वाला वो लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 किसके इक्वल होगा? 5 के। तो 1 को 5 के इक्वल रख देंगे, लेकिन 1 3 के इक्वल भी है तो 5 के इक्वल भी होगा। और 5 किसके इक्वल है? 7 के इक्वल। तो लेकिन 5 1 के इक्वल है और 3 के, तो 7 भी इन तीनों के इक्वल होगा। क्लियर? ऐसी भाई इधर की बात करते हैं। एंगल 2 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। लाइन के ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होता है। क्लियर? तो यहां से आपका एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा। तो एंगल 2 आपका एंगल 6 के इक्वल होगा भाई। तो यहां से एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। अभी लिखवाया है यहाँ एंगल 2 6 के इक्वल होगा। क्लियर? और 6 किसके इक्वल है? 6 है 8 के इक्वल। तो यहां से क्या पता चलता है कि एंगल 2 4 6 और 8 आपस में क्या है इक्वल है। क्लियर? एंगल 2 4
8 6 आपस में क्या है, इक्वल है भाई। ठीक, अब जो मेन चीज हमको चाहिए हम उस पर ध्यान देंगे भाई। मेन चीज हमारी क्या है वो देखते हैं, जिसका यूज बहुत होता है। चलिए भाई, अब जो मेन चीज है उस पर ध्यान देंगे। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि एंगल 1 जो है वो 3 5 7 के इक्वल है, और एंगल 2 4 6 8 आपस में इक्वल है। क्लियर, इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहां से मुझे बात करनी है भाई एंगल 3 और एंगल 5 की। अभी मैंने बताया था बात किसकी करनी है, एंगल 3 और एंगल 5 की। तो एंगल 3 जो है वो 5 के इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है यहाँ देखेंगे आप। एंगल 3 है, एंगल 3 है किसके इक्वल है, एंगल 5 के इक्वल है। जहां पर भी जेड बनता है, जेड मतलब ये वाली सिचुएशन, ये ऐसे गई लाइन, ऐसे गई और ऐसे गई, तो जेड बना। जेड में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, जेड में 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है। बहुत ध्यान से समझेंगे, जेड में 2 एंगल्स आपके बन रहे हैं, और एक एंगल यहाँ पर है और एक एंगल यहाँ पर है। तो ये आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल कैसे होते हैं अभी आपको प्रूफ करके दिखाया है भाई। तो ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इनको बोलते क्या है वो देखना है। तो इन एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट, सॉरी इनको अल्टरनेट एंगल बोलते हैं भाई। इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल बोले जाते हैं, या इनको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। तो एंगल जो आपका 3 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। और रीजन क्या है, ये आपके अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, इंटीरियर अल्टरनेट भी बोल देते हैं इनको। ठीक है, तो ये आपके अल्टरनेट एंगल है भाई। 3 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ऐसे ही आपका यहां से जहां उल्टा जेड बनता है, देखिए उल्टा जेड कहां बन रहा है। अब उल्टा जेड बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे, उल्टा जेड बनाएंगे। उल्टा जेड कैसे बनता है, उल्टा जेड या तो ऐसे बनेगा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे इस टाइप में ये बनेगा आपका उल्टा जेड। तो आप यहाँ देख रहे होंगे भैया, यहाँ क्या है आपका एंगल 4 है, और यहाँ क्या है आपका एंगल 6 है। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ एंगल 4 है और यहाँ एंगल 6 है, तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं। देखिए एंगल 4 6 के इक्वल है, और इनको भी हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर सॉरी अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। इनको भी हम अल्टरनेट एंगल बोलते हैं भाई। तो एक आपको यहाँ से क्या पता चला कि यदि हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लाइन के ऊपर वाला एंगल लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होता है। राइट साइड में बात करें तो लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के इक्वल होता है। लेकिन यदि हम लाइन के नीचे वाले की भी बात करें तो लाइन के नीचे वाला एंगल लाइन के नीचे वाले एंगल के इक्वल होता है, और लाइन के इधर नीचे वाला इधर नीचे वाले के इक्वल होता है। क्लियर, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब तीसरी दूसरी चीज क्या है आपकी, कि ये जो अल्टरनेट एंगल होते हैं जैसे 3 और 5 है या 4 और 6 है, अल्टरनेट में ध्यान देंगे, ये लाइन के इधर है, ये लाइन है आपकी जो क्रॉस कर रही है, तो ये लाइन के राइट साइड है, तो ये लाइन के लेफ्ट साइड है। ठीक, और एक लाइन के निचले हिस्से पे होगा तो एक लाइन के ऊपर के हिस्से पर होगा। पहचान आपको यदि नहीं है तो कैसे पहचान करेंगे, यदि हम एंगल 3 और 5 की बात करें तो एंगल 3 जो है वो ग्रीन लाइन से लेफ्ट साइड है, और एंगल 5 आपका लाइन से राइट साइड है, और एक एंगल लाइन के नीचे होगा और एक एंगल लाइन के ऊपर होगा। तो इस कंडीशन में एंगल कैसे होंगे आपके, अल्टरनेट एंगल होंगे। क्लियर, अब भैया जिसका बहुत ज्यादा यूज होता है अब बात करते हैं उस, वो बात किसकी करते हैं, बात करते हैं 4 और 5 की, 3 और 6 की। तो यहां से 4 और 5 का सम 180 होता है भाई। 4 और 5 का सम कितना होता है, 180 होता है। ऐसे ही 3 और 6 का सम भी 180 होता है। कैसे होता है वो अभी बताते हैं भाई। देखिए यहाँ से एंगल 4 है और एंगल 5 है। क्लियर, लेकिन आपको एक चीज पता होगा कि एंगल 1 प्लस 4 तो क्या है, एंगल 1 प्लस 4 तो आपका लीनियर पेयर है, तो एंगल 1 प्लस 4 तो आपका 180 होगा, तो एंगल 1 प्लस 4 आपका 180 होगा। क्लियर, लेकिन एंगल 1 जो है भैया वो 5 के इक्वल है, एंगल 1 आपका 5 के इक्वल है,
तो यहाँ से आपका एंगल 1 के प्लेस पर हम एंगल 5 रख सकते हैं, और तो यहाँ +4 इक्वल 180। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एंगल 5 + 4 इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा भाई। क्लियर। ऐसे ही इधर होगा एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 होगा। तो इनका सबसे ज्यादा यूज होता है किनका, एक तो आपका को इंटीरियर, और जिनका सम 180 होता है इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ध्यान देंगे, इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। जिन जिन एंगल्स का सम 180 होता है उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। देखो पहचान कैसे करनी है, इस एंगल और इस एंगल के बीच में कोई भी लाइन नहीं है, इनके बीच में कोई भी रोक टोक नहीं है, ये जब चाहे आपस में मिल सकते हैं, जब चाहे भैया बिछड़ सकते हैं। इनके बीच में कोई भी रोक टोक नहीं है, तो ये आपस में क्या करेंगे, मिलन करेंगे, और मिलने को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं भाई। मिलने को क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं। तो इनके बीच में क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, और मिलकर ये क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे भाई। ठीक। तो यहां से पहचान क्या है, एंगल 4 और एंगल 5 के बीच में कोई भी लाइन नहीं है, कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं है। ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6 के बीच में भी कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है, ये फ्री है भैया, एक दूसरे के पास कभी भी आ जा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। इसलिए इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा, और इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ से एंगल 4 और एंगल 5 कैसे होंगे, आपस में को इंटीरियर होंगे, और ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 6 क्या होंगे, आपस में को इंटीरियर होंगे। ठीक। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि एंगल कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उनमें रिलेशन होता है जब दो लाइन पैरेलल है और तीसरी लाइन उनको कट करती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं भाई इसके बाद क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन फिगर 6.23 इफ ए बी एंड ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो लाइन ए बी हमारी ये वाली है, ये आपकी सी डी लाइन के पैरेलल है भाई। चलिए सी डी पैरेलल ई एफ, और सी डी ई एफ के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो आपस में तीनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्लियर। एंड बाई रेशियो जेड इक्वल 3:7, जो बाई और जेड का रेशियो है तो वो 3 और 7 का रेशियो है। इट मींस यदि बाई की वैल्यू 3x है तो जेड की वैल्यू, या कोई भी कांस्टेंट ए ले सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, x तो ऑलरेडी है यहाँ तो a ले लेंगे भाई। तो यहाँ से यदि बाई आपका 3a है तो जेड आपका 7a हो। एंगल बाई कितना है, 3a, तो एंगल जेड कितना होगा, 7a होगा। क्लियर। चलिए फाइंड x। अब x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। क्या समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। और ध्यान से भैया क्या समझना है वो देखते हैं। यदि मैं बीच वाली लाइन को गायब कर दूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली लाइन को गायब कर रहा हूं भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बीच वाली लाइन को क्या करते हैं, गायब कर देते हैं भाई। ठीक। चलिए देखो भाई, ये लाइन कर दी गायब। ठीक है। अब चित्र आपको भैया कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, चित्र आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा भाई। अब देखिए भाई, अब यहां से एंगल और एंगल एक्स और एंगल जेड देखेंगे, एंगल एक्स और एंगल जेड, एंगल एक्स और एंगल जेड, एंगल एक्स और एंगल जेड, एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, एंगल एक्स और एंगल जेड आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों, क्योंकि भैया को अल्टरनेट एंगल है। क्या है, अल्टरनेट एंगल। एक मिनट रुकेंगे भाई, जरा कॉल आ रही है। चलिए भाई आ जाइए।
एंगल एक्स और एंगल जेड क्या है भैया, आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। देखिए ये लाइन के लेफ्ट साइड है और ये लाइन के राइट साइड है, और एक लाइन के ऊपर है तो एक लाइन के नीचे है, मतलब उल्टे जेड वाली कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, उल्टे जेड वाली कंडीशन है भाई। तो यहाँ से एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल होगा आपका, देखिए उल्टा जेड कैसे बनना है दिखाता हूं मैं। ये गया और ये गया और फिर ऐसे कुछ ऐसे बना है ना, तो ये उल्टा हो गया और ये एंगल आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे भाई। क्लियर। तो एंगल एक्स यहां से एंगल जेड के इक्वल होगा, एंगल एक्स किसके इक्वल होगा, एंगल जेड के। इतनी बात समझ में आई। तो यहां से हमको पता चला कि एंगल एक्स जो है वो एंगल जेड के इक्वल है। क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहां से हम देखते हैं बीच वाली लाइन। ठीक, अब बीच वाली लाइन देखते हैं भाई। देखिए यहां से दिखाया था मैंने, ये वाले एंगल क्या होते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ है, देखो सेम कंडीशन यहाँ है, एक्स किसके इक्वल है, जेड के। एक्स की जगह जरा आप 3 रख के देखो, ठीक, और जेड की जगह आप 5 रख के देखो, सेम कंडीशन है। बस इसमें लाइन ऐसे इधर को कट कर रही है, लेकिन इसमें लाइन ऐसे कट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए तो अब चलिए भाई, अब देखते हैं। तो यहां से हमको पता चला कि आपका एंगल एक्स जो है वो जेड के इक्वल है भाई। तो यहां से लिखेंगे हम एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड, और रीजन लिखेंगे, रीजन है आपका इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और हमने बाई कितना लिया है 3a, और जेड कितना लिया है 7a। क्यों, क्योंकि रेशियो हमको दिया गया है भाई। अब एंगल एक्स और एंगल बाई की बात करेंगे भाई, एंगल एक्स और एंगल बाई की बात करेंगे, कैसे लग रहे हैं, क्या इनके बीच में कोई भी बाउंडेशन है, कोई रोक टोक है, इनके बीच में कोई भी रोक टोक नहीं है, इनको रोकने वाला बीच में कोई भी नहीं है भाई, कोई भी लाइन इनको बीच में रोकने वाली नहीं है। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहां से लिखेंगे हम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल 180। रीजन लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, बहुत ध्यान से समझेंगे सुकून के साथ, को इंटीरियर एंगल। चलिए भाई, यहां से एंगल एक्स प्लस एंगल वाई कितना आया आपका, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई आया 180। ठीक, लेकिन एंगल एक्स किसके इक्वल है, एंगल जेड के। तो एंगल एक्स के प्लेस पर मैं एंगल जेड रख सकता हूं भाई, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बताएंगे। और प्लस एंगल वाई इक्वल 180। एंगल जेड आपका कितना है, एंगल जेड है भाई 7a, प्लस एंगल बाई कितना है आपका, एंगल बाई है 3a, और इक्वल 180। 7a 3a कितने हो गए, 10a इक्वल 180। तो a इक्वल आपका आएगा 18, 10 कहाँ चला जाएगा 180 के डिवाइड में, तो आपका a इक्वल आया 18। जब a इक्वल 18 आया आपका, तो यहाँ से z कितना है आपका 7a, यहाँ लिख रहा हूँ भाई, जेड आपका 7a है। क्लियर। तो एंगल जेड कितना आएगा, एंगल जेड आपका आएगा 7 मल्टीप्लाई 18। क्लियर। आपका एंगल जेड कितना था, 7a था, तो 7 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी आई है 18। ठीक है, 18 का टेबल तो आपको लर्न होगा ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। 18 7 जा 126। क्लियर। तो जेड की वैल्यू कितनी आई, जेड की वैल्यू आई आपकी 126। पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स फाइंड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक्स भी आपका क्या होगा, एक्स भी आपका 126 होगा। क्यों, क्योंकि भैया एक्स किसके इक्वल है, एंगल जेड के। लिखेंगे एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड, और एंगल जेड की वैल्यू कितनी है 126। तो एंगल एक्स आपका आया 126 डिग्री। यहां तक भैया किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताएंगे, किसी भी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो कमेंट में बताएंगे। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कौन सा एंगल किसके इक्वल है, तो आपको भैया कोई भी समस्या नहीं है, आप फिर बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ए बी पैरेलल सी डी, जो लाइन आपकी ए बी है वो सी डी के पैरेलल है।
एंड ई एफ, ये साइन भैया जो होता है पैरेलल का होता है, और ये साइन आपका परपेंडिकुलर का होता है। मतलब जब एक लाइन दूसरे पर 90 का एंगल क्रिएट करती है तो उसको परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। और यहाँ से दिया गया है ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स ई एफ जो है वो सी डी पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ वो 90 का एंगल बना रही है भाई। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एंगल जी ई डी, एंगल जी ई डी, जी ई डी पूरे का पूरा एंगल मैं देखो रेड कलर से शो कर रहा हूँ, जी ई डी ये पूरा है आपका 126। क्लियर, फाइंड एंगल ए जी ई, तो फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है एक तो। क्लियर, और फाइंड एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, ये वाला एंगल फाइंड करना है, जी ई एफ। क्लियर, और फाइंड करना है एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है भैया। क्लियर, तीन एंगल हमको फाइंड करने हैं। नंबर 1 पर कौन सा फाइंड करना है? नंबर 1 पर फाइंड करना है ये, नंबर 2 पर ये, और नंबर 3 पर ये। यहाँ तक क्वेश्चन समझने में किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएंगे। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन समझ लिया है हमको क्या दिया गया है और क्या हमको फाइंड करना है और कैसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले भैया एंगल ए जी ई फाइंड करेंगे, एंगल ए जी ई फाइंड करेंगे। ठीक, ए जी ई कैसे फाइंड होगा? आप ध्यान देंगे, लाइन ऐसे जा रही है भाई, कैसे जा रही है लाइन? ऐसे जा रही है। ठीक, इस टाइप से है कुछ। एंगल ए जी ई ये है, और एंगल पूरे का पूरा भैया एक ये है। मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं आपको, देखो ए जी ई क्या है, ये है। ठीक, और आपका जीईडी क्या है, ये है। क्या ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होंगे? क्या ये एंगल आपस में दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल हैं। ये लाइन के राइट साइड में है और ये लाइन के लेफ्ट साइड में है। एक लाइन के निचले हिस्से पर है और एक लाइन के ऊपर के हिस्से पर है। ठीक, तो आपका एंगल जो ए जी ई होगा, ध्यान देंगे, एंगल ए जी ई, ए जी ई, आपको मैंने बताया था जो पॉइंट बीच में होता है वहां एंगल को मेजर करते हैं, तो कहां करेंगे? जी पॉइंट पर। तो एंगल ए जी ई जो होगा वो जी ई डी के इक्वल होगा। तो एंगल भैया जी ई डी के इक्वल होगा। क्लियर, तो एंगल ए जी ई आपका आएगा, एंगल जी ई डी की वैल्यू हमको दी गई है, कितनी है? 126 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए जी ई आपका आया 126 डिग्री भाई। ठीक, एक क्वेश्चन आपका सोल्व होया। एंगल ए जी ई जो है वो एंगल जी ई डी के इक्वल है। क्यों इक्वल है भैया? रीजन भी लिखेंगे। ठीक है, क्यों इक्वल है लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल, इसको इंटीरियर अल्टरनेट भी बोल देते हैं। कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। क्लियर, अब दूसरे पर चलते हैं। जीई डी फाइंड करना, जीई एफ फाइंड करना है भाई। तो जीई एफ हमको फाइंड करना है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, और थोड़ा सा ध्यान क्या देना है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एंगल जीई डी। इन सबको तो हटा दूं मैं यहाँ से, है ना, हिचपिच्ची हो रही है भाई। देखिए, अब निकालना है एंगल, सेकेंड नंबर पर निकालना है जीई एफ। तो जीई एफ इट मींस ये वाला एंगल निकालना है भाई। ये वाला एंगल कैसे निकलेगा भैया? तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस पूरे में से, इस पूरे एंगल में से, जीईडी में से हम ये 90 डिग्री वाला एंगल माइनस कर देंगे तो जीई एफ आ जाएगा। तो जीई एफ भैया कितना होगा? एंगल जीई एफ होगा एंगल जीईडी, और जीईडी जो टोटल एंगल है उसमें से एफ ई डी को माइनस कर देंगे भाई, माइनस एंगल एफ ई डी। देखिए दोबारा देखिए, एंगल जीई डी, इस पूरे वाले एंगल को, इस पूरे वाले एंगल को लेंगे और उसमें से 90 वाला माइनस कर देंगे तो एंगल जीई एफ बचेगा जो हमसे पूछा गया है भाई। और एंगल जीई डी दिया हुआ है कितना? 126, और माइनस एंगल एफ ई डी कितना है वो भी दिया गया है 90 डिग्री है, तो माइनस 90। तो यहां से आपका एंगल जी ई एफ आया
36। 126 में से 90 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 36। क्लियर। चलिए, तो एक क्वेश्चन भैया आपका ये यहां से कंप्लीट। आपका एंगल GEF कितना आया? 36। ठीक है, अब बात करते हैं भैया लास्ट वाले एंगल की, तीसरे एंगल की। तीसरा एंगल देखिए कौन सा पूछा गया है, वो है FGE। FGE, FGE, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भैया आपसे पूछा गया है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एंगल AGE प्लस एंगल FGE दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। 180 दोनों का सम होगा। यहां से हमको इसकी वैल्यू पता है तो यहां से इसकी वैल्यू निकल जाएगी भाई। क्लियर। लिखेंगे एंगल AGE, AGE प्लस एंगल FGE, FGE इक्वल क्या होगा? 180 डिग्री। इक्वल 180 डिग्री होगा। क्यों? रीजन लिखेंगे भैया, लीनियर पेयर है। क्या है आपका? लीनियर पेयर। क्लियर। लीनियर पेयर है भाई। चलिए, तो यहां से AGE की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है। AGE कितना आया? 126। तो AGE की प्लेस पर रखेंगे 126 प्लस एंगल FGE फाइंड करना है और इक्वल 180। तो एंगल FGE आपका आएगा 180 माइनस 126। तो यहां से एंगल FGE आया आपका 54 डिग्री। एंगल FGE आपका आया 54 डिग्री। यहाँ तक भैया किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे। क्लियर। लास्ट का आपका पार्ट भी आ चुका है भाई। चलिए, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या होगी तो कमेंट में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं है। इन फिगर 6.25 इफ PQ पैरेलल ST, जो PQ लाइन है वो ST के पैरेलल है एंड PQR 110, और जो आपको PQR दिखाई दे रहा है वो 110 है, लिखा हुआ भी है। एंड RST ये भी क्या है आपका? 130 दिया गया है। फाइंड QRS ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है भाई। देखिए मैं रेड कलर से दिखाता हूं, ये वाला एंगल QRS, ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस एक पॉइंट हमको करना है और क्वेश्चन आपका सोल्व। ऐसे कंडीशन में हम एक ट्रायंगल बनाना होता है हमें, ठीक है। तो ट्रायंगल कैसे बन सकता है? ट्रायंगल सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में बन सकता है, हम अपनी तरफ से कोई भी लाइन नहीं खींच सकते। सिर्फ ये जो दो पैरेलल लाइन दी गई है इनको हम आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, बस। क्लियर। अब देखिए, ये पैरेलल लाइन आपकी, मैं इसको क्या करूंगा? थोड़ा सा पीछे बढ़ाऊंगा। ठीक, इसको पीछे बढ़ाया। चलिए, ये लाइन आपकी थोड़ी पीछे बढ़ाई, ठीक है। तो जो लाइन ये आपस में पैरेलल थी, इस लाइन को ही तो पीछे बढ़ाया गया है, तो ये लाइन भी इसके क्या होगी? पैरेलल होगी भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जो लाइन आपकी निचली वाली है उसको भी मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा भाई। अब यहां से देखेंगे आप, ये कंडीशन आपकी जो बनी, अब इस पे ध्यान देंगे। अब आप चित्र को देखेंगे, चित्र क्या हो गया आपका? थोड़ा चेंज हो गया। ये लाइन एक दूसरे के जो पैरेलल थी, इनको मैंने एक को पीछे बढ़ाया और एक को आगे बढ़ाया। ये लाइन अब भी एक दूसरे के पैरेलल हैं भाई। क्यों? क्योंकि पहले पैरेलल थी, इन लाइन को ही पीछे बढ़ाया गया है। अपनी साइड से कोई भी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ जो पैरेलल लाइन है उनको आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या बना भैया, यहाँ बना आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और यहाँ इसने इस लाइन को कट करा, तो इसको हम कोई भी नाम दे देंगे। इसको नाम दे देंगे, मान लो चलो A नाम दे दिया, ठीक है। तो अब बहुत ध्यान से सुकून के साथ समझना है भाई। देखिए, यहां से एंगल ये PQR और एंगल RQA, इट मींस ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा? तो भैया दोनों का सम होगा आपका 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है भाई, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ हमने करी है, इनको भैया थ्योरी में लिखना है। क्या लिखना है? कि हमने क्या किया, जो लाइन एस टी थी उसको एस के साइड क्या किया? प्रोड्यूस किया, ठीक। और जो पी क्यू लाइन थी उसको क्यू के साइड प्रोड्यूस किया गया भाई, ठीक। चलिए, तो यहां से आपका एंगल
और ये पॉइंट लिखेंगे, इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, लेट दिस पॉइंट इज ए। तो यहां से क्या करेंगे हम, एंगल जो आपका पी क्यू आर है प्लस जो एंगल आपका नया वाला है क्यू, ये वाला आर क्यू ए या ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर, दोनों का सम भैया 180 होगा आपका। क्यों होगा, रीजन है लीनियर पेयर। ठीक, क्या रीजन है, रीजन है आपका लीनियर पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां से पी क्यू आर तो आपको दिया गया है कितना है, 110, 110 प्लस एंगल ए क्यू आर आपका है मेरे भाई 180 माइनस, ये 110 प्लस का है, उधर जाएगा तो भैया माइनस का हो जाएगा। क्लियर, तो यहां से इसको हटा देंगे, ये उधर गया तो आपका भैया माइनस का हो गया। क्लियर, तो यहां से एंगल ए क्यू आर कितना बचा आपका 70 डिग्री। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं भाई। एंगल ए क्यू आर इट मीन ये वाला एंगल आपका आया 70 डिग्री। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वाला एंगल ए और एंगल एस ये वाला, इनको ध्यान देंगे। अभी मैंने क्या बताया था, लाइन के नीचे वाला एंगल लाइन के नीचे वाले एंगल के इक्वल होता है जब एक ही साइड की बात करेंगे, मतलब ये भी लाइन से राइट साइड है और ये भी लाइन से राइट साइड है। तो भैया आपका एंगल क्या होगा, एंगल जो ये होगा टी एस ए वो किसके इक्वल होगा, एंगल एस ए, इसको कोई भी नाम दे देंगे, पीछे बी नाम दे देंगे, एंगल एस ए बी, या ये नीचे वाला है ना बी ए एस, ये वाला बी ए आर, बी ए आर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्या लिखेंगे, ऑन द पैरेलल लाइन सेम साइड। ठीक, तो यहां से जो आपका एंगल होगा ये टी एस ए, या टी एस नीचे तक इसको आर भी बोल सकते हैं, टी एस ए या टी एस आर भी बोल सकते हैं इसको, ये किसके इक्वल होगा भैया, एंगल बी ए आर के, एंगल बी ए आर के। क्या लिखेंगे, ऑन द पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लाइन पर है, ऑन द पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो यहां से टी एस ए आपका कितना है 130 है, तो ये भी यहां से कितना आया, तो एंगल बी ए आर भी भैया आपका 130 आया। क्लियर, तो ये एंगल भी आपका 130 हुआ भाई। ठीक, ये एंगल भी आपका 130 हुआ। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ इसको एक तरीके से और कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा भाई। ये आपका ट्राइंगल है, ठीक, ये आपका है भाई ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यदि मैं यहाँ एक लाइन ऐसे इसको प्रोड्यूस कर दूं, 1 मिनट रुकेंगे, ये लाइन अगर थोड़ा बाहर बढ़ा दूं भाई मैं, तो ये आपका जो लाइन के बाहर एंगल बनेगा वो एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपने बराबर वाले को छोड़कर, अपने बराबर वाले को छोड़कर इन दोनों के सम के इक्वल होता है भाई। यदि एंगल आर है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो आर जो एंगल होगा वो ए प्लस बी के इक्वल होता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपने बराबर वाले को छोड़कर बाकी के दो जो इंटीरियर एंगल बचे हैं उनके सम के इक्वल होता है। तो सेम कंडीशन भाई यहाँ लगाएंगे, ये 130 जो होगा वो इस वाले एंगल के और इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, इसको साइड कर दूं भाई मैं, चलिए इसको साइड कर देते हैं। देखिए भाई, तो यहां से जो एंगल होगा आपका, ये वाला एंगल ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस जो हमसे पूछा गया है, एंगल क्यू आर एस इक्वल किसके होगा, एंगल बी ए आर के। ठीक है, बी ए आर के क्या लिखेंगे, बी ए आर इज ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, लिखेंगे बी ए आर इज ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक, तो यहां से ए क्यू आर, ए ए क्यू आर अभी निकालना है, कितना है 70 है, प्लस क्यू आर एस भैया हमको फाइंड करना है, और बी ए आर कितना है 130 डिग्री, तो क्यू आर एस यहां से कितना आएगा 130 माइनस 70, तो क्यू आर एस आपका आया मेरे भाई यहां से आपका 60 डिग्री।
तो क्यू आर एस यहाँ से 60 डिग्री आएगा। किसी को भैया कोई समस्या हो तो बताएंगे। क्यू आर एस कितना आएगा आपका 60 डिग्री, तो ये होगा आपका 60 डिग्री। ये 70 ये 60 मिलकर इन दोनों के सम के इक्वल ही अकेला क्या होता है, बराबर होता है भाई। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार ए और बी लाइन सी और डी के पैरेलल है, ठीक। ये 50 है, ये x है, ये y है, ये 127 है। फाइंड क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए भाई, सबसे पहले मैं जहां रेड लाइन कर रहा हूं वो ध्यान देंगे। ये और ये क्या बना, जेड बना। क्या बना, जेड बना भाई। तो ये एंगल 50 जो होगा वो एंगल x के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। तो यहां से लिखेंगे एंगल ए पी आपका क्यू, ए पी क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के। क्यों होगा, लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर। चलिए तो यहां से एपीक्यू कितना है आपका, एपीक्यू है आपका 50 डिग्री, ठीक। और पी क्यू आर है आपका एक्स। तो भैया एक्स की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, कितनी आई 50 डिग्री, ठीक है। तो एक समस्या का समाधान तो हमसे हो गया, ठीक। एक्स कितना है आपका 50 डिग्री। अब एंगल बाई फाइंड करना है, एंगल बाई फाइंड करना है, ध्यान देंगे। एंगल बाई कौन कौन फाइंड कर सकता है, देखिए एंगल बाई कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात क्या करेंगे, यहां से x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा 127 के। क्यों, क्योंकि 127 इस ट्राइंगल के बाहर का एंगल है, और बाहर वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए जहां रेड लाइन है वहां आपका ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक। इसको हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है उससे करेंगे भाई। देखिए यहाँ क्या है आपका, यहाँ है भाई आपका ट्राइंगल, और ट्राइंगल के जो अपने बगल वाले का एंगल को छोड़कर बाकी के दोनों के सम के ये इक्वल होता है। तो एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी, पी आर डी किसके इक्वल होगा, पी आर डी होगा, यहां से लिख देंगे इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा बनना है पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या होगा, जो एंगल पी आर डी होगा, पी आर डी वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर लिख देंगे। रीजन क्या है, ये एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है भाई, ठीक है। तो यहां से आपका पी आर डी कितना है 127, यहां से पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर कितना है एक्स है, प्लस पी क्यू पी आर कितना है वाई है। तो यहाँ से 127 एक्स की वैल्यू 50 आई है, तो 50 इधर क्या होगा आकर माइनस होगा, तो यहाँ बचेगा वाई। तो यहाँ से आपका भैया बचा 77। तो बाई की वैल्यू कितनी आई, बाई की वैल्यू आपकी आई 77, ठीक। तो बाई इक्वल होगा आपका 77 और ये आपका 50। क्लियर। तो इन दोनों का सम बाहर वाले के इक्वल होता है। क्लियर। ये हमारा आसान तरीका था। एक तरीके से और कर सकते हैं भाई, एक तरीके से और कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। उसको मैं ऐसे रफली बता रहा हूं बस। ये 127 है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या इनके बीच में कोई भी रोक टोक है, कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ से ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180 होगा। यहाँ से आपका 127 है, यहाँ से 127 है, तो ये कितना बचा आपका, ये बचा 53, ठीक। ये कितना है आपका 53 आया। अब यहां से ध्यान देंगे इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना होगा आपका 180 होगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो भैया यहाँ से बाई कितना निकलेगा 50 ये और 53 ये 103, और 103 को 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 77। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In figure 6.27 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other। देखिए दो मिरर हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं भाई, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। An incident ray AB strikes the mirror PQ। जो AB लाइन है वो PQ पर टकराती है, जो मिरर PQ है उस पर AB लाइन टकराती है।
और टकराने के बाद कहाँ टकराती है, बी पॉइंट पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। और भैया टकराने के बाद ये कहाँ गई, ये ऐसे चली गई, ठीक, ये ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, फिर ये जाने के बाद कहाँ टकरा गई, फिर एंगल, सॉरी आपका जो मिरर आपका R और S है उस पर टकरा गए भैया, और कौन से पॉइंट पर, C पॉइंट पर टकरा गई। क्लियर, चलिए। स्ट्राइक द मिरर RS एट C अगेन, रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। और फिर ये बैक कहाँ चली गई भैया, ऐसे ये निकल गई, ठीक है। प्रूफ दैट AB पैरेलल CD। क्या प्रूफ करना है, AB पैरेलल CD। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ जो एंगल ये वाला है ABC, और ये जो एंगल है BCD, यदि ये दोनों आपके इक्वल प्रूफ हो जाएं, ये आपके कैसे एंगल है, अल्टरनेट, अगर यदि ये इक्वल प्रूफ हो गए तो आपके भैया लाइन AB किसके पैरेलल होगी, CD लाइन के पैरेलल होगी। क्लियर, AB लाइन किसके पैरेलल होगी, CD लाइन के पैरेलल होगी। तो यहां से एक चीज बताता हूं आपको, मैं इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। जब कोई प्लेन मिरर होता है, कैसा भी कोई मिरर हो, और ये लाइन जिस एंगल पर टकराती है, ये लाइन जिस एंगल पर टकराती है उसी एंगल से वापस जाती है। यदि यहाँ से हम नॉर्मल खींचें, ठीक, तो ये जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस जाती है, तो ये एंगल भी इस वाले एंगल के क्या होगा भैया, इक्वल होगा। क्लियर, तो यहाँ से ये जो एंगल है, यहाँ से ये जो एंगल है, ये क्या है आपका, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए। और यहाँ से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक, ये वाला एंगल क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। या आप वैसे भी देख रहे हो कि P और Q और मिरर ROS आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो भैया जो एंगल ये वाला है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के। क्यों, क्योंकि Z बन रहा है उल्टा Z, ठीक, और यहाँ से ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2 1 के इक्वल होगा, ठीक। और 1 किसके इक्वल है भैया, इसको 3 नाम दे तो 3 के इक्वल है, और 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ये पता चला कि भैया 3 और 4 भी आपस में क्या है, इक्वल है। 3 और 4 भी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक। लेकिन हमको इक्वल कौन से करने हैं, हमको इक्वल करने हैं ये वाले। ये यदि इक्वल हो गए तो हमारा ये जो लाइन रे है ए बी, वो किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल हो जाएगी भाई, ठीक है। देखिए कैसे होती है, पहले मैं इन एंगल्स को नाम दे देता हूं, ठीक है, उसके बाद करते हैं। देखिए यदि एंगल आपका ए है, इसको 1 नाम दे दो, इसको 2, इसको 3, ठीक है, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक। यहां से सिर्फ समझना है, कुछ नहीं करना। एंगल 3 जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। सबसे पहले लिखेंगे कि आपका एंगल जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल एंगल 4। क्या लिखेंगे, ये आपके अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बिटवीन टू पैरेलल मिरर। दो पैरेलल मिरर के बीच के एंगल है, कैसे एंगल है, अल्टरनेट है, ठीक। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, तो यहाँ से एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा। लेकिन एंगल 1 जो होगा वो भैया 3 के इक्वल भी होगा। क्यों, क्योंकि लिखेंगे ये क्या है आपस में, इंस, एक इंसिडेंट एंगल है और एक रिफ्लेक्टेड एंगल है, ठीक। ये आपका 3 क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, और ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। क्योंकि जो आपकी रे आती है मिरर से, टकराती है, और टकराने के बाद जिस एंगल से जाती है वो दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 आपका किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के इक्वल होगा, ठीक। ऐसे ही भैया यहाँ एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ से एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा। क्लियर, इतनी बात तो भैया समझ में आ गई। लेकिन एक चीज और समझनी है कि एंगल 1 + 2 + 3 क्या है, लीनियर पेयर है, 180 होगा। और एंगल 4 + 5 + 6 क्या है, ये भी लीनियर पेयर है। तो भैया ये भी लीनियर पेयर और ये भी लीनियर पेयर, तो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 + 2 + 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6। इतनी बात क्लियर है, चलिए। अब एंगल 1 जो है वो 3 के इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है भाई।
ठीक। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, तो एंगल 1 और 3 इक्वल है, तो मैं एंगल 3 को 1 ही लिख सकता हूं। एंगल 3 को भी मैं एंगल 1 लिख लूंगा, और यहां से एंगल 4 और एंगल 6 भी इक्वल हैं, तो एंगल 6 को भी मैं एंगल 4 लिख सकता हूं भाई। अब देखिए यहां से एंगल 1 और एंगल 1 कितने हो गए, 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहाँ है, और एंगल 4 2 एंगल 4 और प्लस एंगल 5 यहाँ है। अब आप देखोगे एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, तो भैया एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे भाई। तो 2 एंगल 4 2 एंगल 1 से कैंसिल, क्योंकि आपस में इक्वल है। तो एंगल 2 किसके इक्वल बचा, एंगल 5 के। और भैया यही हमको प्रूफ करना था, 2 एंगल यदि 5 के इक्वल प्रूफ हो जाता तो फिर क्या होता, ये कैसे एंगल होंगे, आपके अल्टरनेट एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगी तो लाइन ए भी क्या होगा, सी डी के पैरेलल होगा। लिखेंगे चूंकि एंगल 2 इक्वल एंगल 5, सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, सिर्फ इतना करना था। तो चलिए भाई आपकी ये एक्सरसाइज भी फिनिश, और इसके साथ साथ आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया भाई। क्लियर, चलिए तो अब नेक्स्ट चैप्टर है वो भैया करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आप पढ़ते रहिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।